हेलो क्लास 11th, आपका चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन का न्यूटन्स थर्ड लॉ के बाद टॉपिक करते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। मान लीजिए कि आपका स्प्रिंग है, ठीक है, दिस इज योर मासलेस स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग, ठीक है। जब आप इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो, मान लीजिए आपने इस साइड खींचा, इसको ये डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो इसके अंदर एक पीछे की तरफ जिस साइड आप खींच रहे हो ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग, FSP लिख दिया मैंने यहाँ। FSP, व्हाट इज FSP? फोर्स इन स्प्रिंग। आपने देखो जहाँ इस स्प्रिंग को पकड़ के खींचा और जो ये फोर्स लग रहा है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। आपने किसी स्प्रिंग को पकड़ के खींचा इस तरीके से, ठीक है, और इस पर फोर्स कहाँ लगा? पीछे की तरफ। एक्चुअली ये व्हाट इज दिस? एक्चुअली दिस इज अ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आप ऐसे लिख सकते हो, FSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा एक्स। एंड व्हाट इज अ डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स इज अ इलोंगेशन और कंप्रेशन इन अ स्ट्रिंग। भाई नेट कितना स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन हुआ है या कितना नेट कंप्रेशन हुआ है, उसे क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स। एंड व्हाट इज दिस माइनस साइन? माइनस साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट डेल्टा एक्स एंड FSP both are in opposite direction, both are in opposite direction, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे हम स्ट्रिंग वाले केसेस होते थे, वहाँ स्प्रिंग कैसे लेते थे? मासलेस। तो यहाँ भी हम स्प्रिंग कैसा लेंगे? मासलेस स्प्रिंग लेंगे, ठीक है। तो FSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा एक्स। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लगाओगे? कांस्टेंट लगाओगे। FSP इज इक्वल्स टू माइनस KX। दिस K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी? K इज इक्वल्स टू FSP अपॉन X। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। इसे डेल्टा एक्स से लिखिए, ठीक है। तो SI यूनिट क्या आ गई इसकी? इसकी SI यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो व्हाट इज अ K? K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसे ही हम कहते हैं हुक्स लॉ। इसे ही क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। क्लियर है? तो हुक्स लॉ क्या कहता है? जब भी किसी आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो, आपने यहाँ खड़े होकर स्प्रिंग को खींचा तो इलोंगेशन हुई, तो नेट इलोंगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगता है? पीछे की तरफ लगता है। दैट फोर्स इज ऑल्सो नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। इसको क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। एंड व्हाट इज K? K is called spring constant. And what is the SI unit? इस SI unit is Newton per meter. ओके, अब मान लीजिए अगर ये स्प्रिंग सेम है, तो जैसे आप रस्सी में करते थे ना, स्ट्रिंग जैसे एक नॉर्मल स्ट्रिंग होती थी, इस रस्सी में टेंशन यहाँ T है, तो यहाँ भी टेंशन कितनी होती थी? T। अगर स्ट्रिंग सेम होती थी, स्ट्रिंग सेम होगी तो टेंशन भी क्या होगी? सेम। ठीक इसी प्रकार, इसी तरीके से अगर याद रखना, स्प्रिंग आपका सेम है, अगर यहाँ आपका फोर्स FSP है तो यहाँ भी आपका फोर्स कितना आएगा? FSP ही आएगा। आप एक स्प्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो। अगर स्ट्रिंग में टेंशन सेम लगती है तो स्प्रिंग के भी हर एक पॉइंट पे भी टेंशन कहो या FSP कहो, क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग में टेंशन सेम है तो FSP भी क्या है? सेम। अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए जहां आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आए, स्प्रिंग फोर्स बनाने में दिक्कत आए, तो आप वहां क्या मान लो? टेंशन मान लो। सीधा सा स्प्रिंग को आप किस में कन्वर्ट कर दो? स्ट्रिंग में। अब जब आप स्प्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो स्ट्रिंग में तो टेंशन लगती है और स्प्रिंग में क्या लगता है? FSP। तो मेरे ख्याल से आपको टेंशन तो सबको अच्छे से आती है, तो टेंशन की जगह FSP लग के सॉल्व कर दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मतलब यू कैन कंपेयर योर स्प्रिंग विद स्ट्रिंग। आप अपने स्प्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए
इरेज कर दूं मैं इसको। मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक दूसरा पर्सन है बी, ये स्प्रिंग है, ठीक है। ये पर्सन इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींच रहा है और ये पर्सन इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। अब वो इस डायरेक्शन में स्प्रिंग को खींचेगा, ठीक है। मान लीजिए स्प्रिंग को खींचने से इलोंगेशन हुआ इसका x1, और जब ये स्प्रिंग को खींच रहा है इसमें इलोंगेशन हुआ कितना, x2, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ है F, अच्छा स्प्रिंग सेम है, यहाँ और यहाँ फोर्स क्या लगेगा, सेम, FSP रिमेन्स सेम, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, व्हाट इज FSP, FSP इज इक्वल्स टू माइनस KX, व्हाट इज KX, एक्चुअली लिखो डेल्टा X, एंड व्हाट इज डेल्टा X, डेल्टा इज X इज अ नेट इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन यहाँ कितनी बढ़ी x1, यहाँ कितनी बढ़ी x2, तो आप ऐसे लिख सकते हो FSP इज इक्वल्स टू माइनस के x1 प्लस x2, और ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन शोज दैट कि डिस्प्लेसमेंट और FSP की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आपको डेल्टा x में क्या पता करना है, डेल्टा x में आपको नेट इलोंगेशन पता करना होता है कि नेट इलोंगेशन क्या है, ठीक है। तो A उस साइड खींच रहा है, B इस साइड खींच रहा है, तो दोनों तरफ से वायर खींच रही है ना, तो खींचने की वजह से नेट इलोंगेशन कितना है आपका x1 प्लस x2, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन ये दे रहा है फाइंड FSP if both the blocks are displaced by 1 meter, part A in same direction और पार्ट बी में कह रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए अब आपको क्या करना है, पता करना है कि अगर आप दोनों ब्लॉक्स को डिस्प्लेस करोगे 1 मीटर सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका नेट FSP क्या आएगा। मान लीजिए सबसे पहले आप कर रहे हो फर्स्ट पार्ट के लिए सेम डायरेक्शन, मैं फिर से डायग्राम बना रही हूँ, दिस इज़ योर B और ये आपका स्प्रिंग और दिस इज़ योर A। आपने इसको डिस्प्लेस किया सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए इस साइड डिस्प्लेस किया 1 मीटर और ये भी किस साइड डिस्प्लेस हुआ 1 मीटर। देखिए ये जितना 1 मीटर डिस्प्लेस करके गया, ये भी 1 मीटर डिस्प्लेस करके चला गया। आपको पता है FSP क्या होता है, FSP होता है K डेल्टा X। मैं -9 नहीं लगा रही हूँ अभी, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। तो व्हाट इज़ डेल्टा X हेयर, नेट इलोंगेशन कितना हुआ स्प्रिंग के अंदर, देखो 1 मीटर ये गया तो 1 मीटर तो ये भी गया ना, तो नेट इलोंगेशन कितना हुआ 0, तो FSP कितना आ गया 0। किसके लिए आया ये, फर्स्ट पार्ट के लिए इन सेम डायरेक्शन। अगर मुझे इन दोनों ब्लॉक्स को अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना हो, अपोजिट डायरेक्शन में, मान लीजिए 1 मीटर इधर डिस्प्लेस हो रहा है, 1 मीटर इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो यूँ खुल रहे हैं स्प्रिंग, कितना नेट इलोंगेशन आ रहा है 2, तो आपके पास FSP कितना आ जाएगा, FSP इज इक्वल्स टू K डेल्टा X, एंड K डेल्टा X कितना आ जाएगा आपके पास 2, K की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन पर मीटर, तो 100 इंटू 2 कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। FSP स्प्रिंग फोर्स इतना लगेगा 200 न्यूटन। क्लियर है। आपको ये नेट डेल्टा X में क्या पता करना होता है, डेल्टा X में आपको पता करना होता है नेट इलोंगेशन। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे एक स्ट्रिंग है, एक मास के साथ लगी है M, तो इसका मास का वेट लगेगा नीचे कितना mg, टेंशन कहाँ लगेगी ऊपर। तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, T इज इक्वल्स टू mg।
मैंने आपको कहा था जब भी स्प्रिंग के कोई क्वेश्चंस आए तो स्प्रिंग के क्वेश्चंस को आप स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंग, इस पे क्या लगा है, मास m। जैसे इस पे आप मास m लटकाओगे ये थोड़ा स्प्रिंग खींचेगा तो ये स्प्रिंग नीचे आएगा। बस ये ध्यान रखना कि स्प्रिंग बहुत धीरे धीरे नीचे आए, तेज़ी से ना आए, ठीक है। आपको बीच में कोई भी ऐसे ऑसिलेशंस नहीं मानने हैं, आपको इक्विलिब्रियम पे मानना है। जब ये स्प्रिंग खिंच चुका होगा, मतलब कुछ ऐसी सी सिचुएशन आ जाएगी, स्प्रिंग थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं एग्जैक्टली बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच गया है। ये देखिए इसमें क्या हुआ, डेल्टा एक्स नेट इलोंगेशन हुआ, ठीक है। अब इसका मास कहाँ लगेगा, नीचे mg। अच्छा, टेंशन कहाँ लगती थी स्प्रिंग में, ऊपर, तो इसमें टेंशन की जगह किससे रिप्लेस कर दो, स्प्रिंग फोर्स से रिप्लेस कर दो, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, FSP। तो एट इक्विलिब्रियम पे FSP किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। FSP क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स, K इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू mg। व्हाट इज़ अ डेल्टा एक्स, कोई आपसे पूछे डेल्टा एक्स निकाल के बताओ, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, mg/k। तो इस तरीके से आपको अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सीधा सा आप अपने स्प्रिंग को किससे कंपेयर कर लो, स्ट्रिंग से, और जहाँ टेंशन T लगती है उसी डायरेक्शन में क्या लगा दो, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगा दो। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, K इंटू डेल्टा एक्स। जो आपसे पूछा है उसका आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ा। अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ हम पढ़ेंगे स्प्रिंग जब सीरीज़ में होंगे, स्प्रिंग जब पैरेलल में होंगे। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। अभी इसकी एक फर्दर और वीडियोस बनाई जाएगी, तब तक आप यहाँ तक पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।